ओम है। शारीरिक शक्ति आवश्यक है, किंतु चरित्र उससे भी अधिक महत्व का है। बिना चरित्र के केवल शक्ति मनुष्य को पशु बना देती है। व्यक्तित्व उसी प्रकार राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी चरित्र की शुद्धता राष्ट्र के वैभव एवं महानता की जीवन प्राण होती है। प्रहलाद की एक कथा है जो चारित्र की महानता को चित्रित करती है। पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप उसने इंद्र को निकाल दिया और स्वयं देवताओं का राजा बन गया। इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और कहा, श्रीमान, आप मेरी दयनीय दशा से अवगत हैं। मुझे अपने सिंहासन की पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। बृहस्पति ने कहा, एक साधारण याचक के समान तुम रूप धारण करो और प्रहलाद के दरबार में इच्छादान के समय जाओ। उस समय वह भिक्षुओं को जो कुछ वे मांगते हैं वह दे देता है। उस समय उसका शील चरित्र मांग लो। इंद्र ने वैसा ही किया। प्रहलाद ने पूछा, तुम मेरे शील से ही क्यों संतुष्ट हो? याचक इंद्र ने कहा, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। प्रहलाद ने जैसे ही कहा, ठीक है, एक तेजस आकृति उसके शरीर से बाहर आई और याचक के शरीर में प्रवेश कर गई। प्रहलाद ने पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे शरीर को छोड़कर याचक के शरीर में क्यों प्रवेश कर रहे हो? तेजस अशरीरी के ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा शील हूँ। चूँकि तुमने मुझे उसे दे दिया, अतः मुझे उसके शरीर में प्रवेश करना है। पल भर में ही एक अन्य देदीप्यमान आकार बाहर आया। पुनः प्रहलाद ने पूछा, तुम कौन हो? मेरे शरीर को क्यों छोड़ रहे हो? मैं तुम्हारा शौर्य हूँ, मैं शील का सेवक हूँ। जब तक तुम्हारे पास शील था मैंने तुम्हारा सेवा की, अब शील चला गया, मैं भी उसका अनुसरण कर रहा हूँ। इस प्रकार कुछ और भी तेजस आकारों ने प्रहलाद के शरीर को छोड़ दिया। अंत में एक देदीप्यमान आभा से युक्त स्त्री आकार उसके शरीर से निकला। उसने कहा, मैं आपकी राजश्री हूँ, मैं भी शील की सेविका हूँ, इसलिए उसी के पास मैं जा रही हूँ। परिणाम स्वरूप प्रहलाद की संपूर्ण सत्ता एवं वैभव समाप्त हो गया और इंद्र ने अपना सिंहासन पुनः प्राप्त किया। सारांश, चरित्रवान होने से हमें सब कुछ उपलब्ध हो सकता है तथा बिना चारित्र के हम प्रत्येक वस्तु खो देते हैं।